हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 पॉइंट डिस्कस करूँगा। बिगिनर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बिगिनर्स ट्रेडिंग के लिए। इसको आप एक स्मॉल कोर्स मान सकते हैं बिगिनर्स के लिए, कि ऐसा क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, समझ रहे हो? तो किसी न किसी चीज़ को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है, समझ रहे हो? तो सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले 9 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर उनके बाद मैं आपको बताऊँ डिटेल्स में उनके ऊपर कैसे काम करना है। सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा अपनी आईडी में एक ग्रीन देखने की कोशिश करें। दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा आप रिवर्स ट्रेड करें। तीसरा मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करें। चौथा मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर आप अपना ट्रेड करें। और पांचवा मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा खुद को सेल्फ अफर्मेशन दीजिएगा। छठा मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा खुद को सेल्फ अप्रिशिएट कीजिएगा। सातवां मेरा पॉइंट रहेगा कि आईडी में हमेशा जो स्टेक वैल्यू का बटन होता है उसको सेट की करके रखिएगा। कितना सेट करना है मैं सब बताऊंगा। और आठवां मेरा पॉइंट रहेगा, हमेशा आपका किसी भी टिप्पर की टिप फॉलो नहीं करनी। समझ रहे हो? तो ये मेरे 8 पॉइंट हुए हैं, और एक एक पॉइंट करके मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। समझ रहे हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना रहेगा कि हमेशा अपनी आईडी में ग्रीन कैसे देखें। देखिए, हमेशा अपनी आईडी में ग्रीन देखने का मतलब ये है कि जो भी आप बेट प्लेस ट्रेड के लिए, जो भी आप बेट प्लेस कर रहे हो ट्रेड के लिए, तो हमेशा आपको ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी कि हमेशा आपको अपनी आईडी में ग्रीन देखने की आदत डालनी होगी। जैसे आपने कोई एंट्री ली, क्या होता है, एक साइड आपको रेड दिखाता है, एक साइड आपको ग्रीन दिखाता है। समझ रहे हो? उसको ज़्यादा टाइम तक देखना ही नहीं। ऐसी हैबिट आपको बनानी पड़ेगी कि जितना जल्दी हो सके उस रेड को मैं ग्रीन कर दूँ। समझ रहे हो? उस रेड को मैं ग्रीन कर दूँ, मतलब आपको जितना जल्दी हो सके आपको वो रेड अमाउंट अपना हटाएंगे कैसे? समझ रहे हो? आप सीधा अपना लॉस कट करेंगे। सबसे मेन हैबिट आपको यही बिल्ड करनी है कि जैसे ही आपने अपनी आईडी में बेट प्लेस की, जितना जल्दी हो सके आपको उसे ग्रीन करना है। और जितना जल्दी आप उसको ग्रीन करेंगे उतना ही जल्दी आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी। अब ये कैसे करना है, ये बिगिनर्स के लिए मैं आगे इसको और डिस्कस करूँ, पर सबसे पहला टॉपिक यही है कि सबसे पहले अपनी आईडी में ग्रीन देखना चालू करें। आपकी आंखों को ग्रीन देखने की आदत होनी चाहिए, ना कि रेड। जितने टाइम आपके आईडी में एक साइड रेड एक साइड ग्रीन है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कितने जल्दी मैं इसको ग्रीन करूं, कितने जल्दी मैं इसको ग्रीन करूं। आपके दिमाग में सबसे पहले ये बिगिनर्स के लिए है, समझ रहे हो? ये प्योर टॉपिक मेरे बिगिनर्स के लिए रहेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक मेरा ये रहेगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको पहले सबसे पहले यही स्टार्ट करना है कि आपने कोई भी आईडी में एंट्री ली है, कोई भी स्टेक पे एंट्री ली है, कोई भी भाव में एंट्री, सबसे पहले आपको ग्रीन देखने का आदत चालू करनी है। लेकिन मुझे मेरी आईडी में हमेशा ग्रीन देखना, मुझे मेरी आईडी में हमेशा ग्रीन देखना। समझ रहे हो? अब डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक अपना कि हमेशा रिवर्स ट्रेड करनी। जब भी देखिए आप बिगिनर हो, जब भी आप इस ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट में हमेशा आपको रिवर्स ट्रेड करनी। आपको वहाँ बुक बनाने नहीं जाना। स्टार्ट में आपको बुक बनाने का नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। समझ रहे हो? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कोई भी स्टेक पे, कोई भी भाव पे आपने एंट्री ली है, सबसे पहले आपका एम यही होना चाहिए कि आपका भाव जैसे ही आया, आपने पूरा अमाउंट उठा के उसी टीम के ऊपर बेक कर दिया। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं लगाना। आपने जितना भी अमाउंट यूज किया था उतना आपने लगा दिया, तुरंत आपका अमाउंट रेड से ग्रीन हो गया। सेकंड पॉइंट अपना ये रहेगा, फर्स्ट पॉइंट आपने अपनी आईडी में ग्रीन देखना स्टार्ट किया, और ग्रीन देखो कैसे, आपने सेकंड एंट्री आपने क्या किया, सेकंड पॉइंट अपना क्या है, रिवर्स ट्रेड। जब भी आपने एंट्री ली, आपको हमेशा रिवर्स ट्रेड करना, आपको वेट नहीं करना है। देखो रिवर्स ट्रेड के फायदे होते हैं, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना कि सामने वाली टीम पलट के फेवरेट आएंगी या ये होगा होगा। आपने तुरंत जैसे आपका भाव आया, आपने रिवर्स ट्रेड कर दी, आपकी आईडी ग्रीन हो गई। समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट अपना रहेगा, हमेशा 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर ट्रेड करें। अब देखिए 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर ट्रेड करना मैं आपको क्यों बताइए कि प्योर बिगिनर बिगिनर के लिए मेरा है। अब रिवर्स ट्रेड करोगे तो कैसे करोगे आप? इस सेकंड पॉइंट अपना रिवर्स ट्रेड का था, रिवर्स ट्रेड कैसे करोगे? उसी टीम पे पैसे लगाओगे वापस, जिस टीम को आपने लिए करके रखा। तो हमेशा मैं 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर आपको ट्रेड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए। सारे डाउट आपके अभी आपके मन में डाउट आ रहे होंगे, सारे क्लियर कर दो। सबसे पहले ये 10 पैसे डिफरेंस पे आपको हमेशा रिवर्स ट्रेड करना। जैसे आपने मान लीजिए 20 पैसे आपने एंट्री ली आईडीज में, एक साइड रेड एक साइड ग्रीन था आपका, फिर आपने रूल फॉलो किया कि चलो अब रिवर्स ट्रेड करेंगे। 10 पैसे का भाव 30 पैसे गया, 20 पैसे गया, मान के चलिए 20 पैसे, 10 पैसे डिफरेंस पे काम कर रहे हैं हम लोग। 10 पैसे की एंट्री थी, ये फॉर एग्जांपल है। 10 पैसे की एंट्री, भाव 20 पैसे गया, आपने तुरंत सारे पैसे
लगा दी उसी टीम के ऊपर, आपकी रिवर्स ट्रेड भी हो गई और 10% डिफरेंस पे आपकी ट्रेड भी हो गई। इस कंडीशन में आपको होगा कि आपका जो भी अमाउंट था ग्रीन हो जाएगा। देखिए इसमें वैल्यू नहीं देखनी है कि आपको कितने के सामने कितना रहा, आपको सिर्फ ग्रीन करना सीखना। तुरंत आपने क्या किया, ग्रीन कर दिया, अपने रेड अमाउंट को तुरंत 10% डिफरेंस पे ग्रीन कर दिया। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट अपना था हमेशा ग्रीन देखने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट अपना था रिवर्स ट्रेड करना। तीसरा पॉइंट अपना था कि हमेशा 10% डिफरेंस के ऊपर अपने को ट्रेड कर लेनी है। ठीक, 10% डिफरेंस में ट्रेडिंग कब और कौन से भाव में करोगे, देखिए इसको लेके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जब आपको लगे, जब आपकी कैलकुलेशन को लगे, जब आपको खुद को लगे, जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि 10 पैसे टीम लगी हुई यहाँ से भाव 30 पैसे हो जाएगा, या 50 पैसे लगी हुई यहाँ से 60 पैसे हो जाएंगे, या 70 पैसे लगे हुए यहाँ से 80 पैसे हो जाएगा, आप वहाँ ट्रेड कीजिए। इस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको उस कंडीशन में उस एक सिंगल भाव पे जाके ही ट्रेड करनी है। जहाँ आपको लगे, जहाँ आपकी प्रिडिक्शन हो, आपको वहीं ये ट्रेड करनी है। 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर आपको रिवर्स ट्रेड करके अपनी आईडी को पूरा ग्रीन करना। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है ऑलवेज यूज स्मॉल अमाउंट। देखिए लिस्ट में है तीसरा पॉइंट, तो इसको चौथे पे रखा मैंने, क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 पॉइंट क्लियर होने के बाद आता है इन्वेस्ट। यूज हमेशा हमेशा आपको स्मॉल अमाउंट, देखिए यहाँ पे कमाने के लिहाज से नहीं उतर रहे इस फील्ड में। अभी जो मैं कोर्स बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको सीखना है। तो सीखने के लिए जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो वो वैल्यू नहीं रखेगा कि कितना लगा के आप कितना कमा रहे हो। आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, आप सीख रहे हो। तो आपको हमेशा स्मॉल अमाउंट यूज़ करना। आपको मार्केट से ऐसी आईडीज़ ढूँढनी है। देखो मिनिमम बेट ₹100 की होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ ₹10 बेट की अगर आपको आईडी मिले तो आप वो लीजिए। आप वहाँ खेलना स्टार्ट कीजिए। आपको स्टार्ट ₹100 से ही करना, ₹101 भी नहीं करना। आपकी एक बेट ₹100 की रहेंगी, सिर्फ़ ₹100 की। ₹100 से आपने किसी टीम को ले किया है, 10 पैसे डिफरेंस के ऊपर आपने आईडी को ग्रीन कर दिया। आपने 10 पैसे डिफरेंस की ट्रेड करी है। और 10 पैसे डिफरेंस पे आपने रिवर्स ट्रेड करी है। समझ मेरी बात को? तो हमेशा आपको ₹100 से ही स्टार्ट करना है और ये चारों रूल फ़ॉलो कर लेने हैं। तो अच्छा, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? हमेशा आपकी आईडी में हमेशा आपकी आईडी में सेटिंग में एक बटन होता है स्टेक वैल्यू का, समझ रहे हो? जहाँ से हम बेट प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिक बटन्स होते हैं, वहाँ पे आपको स्टेक मिल जाते हैं कि आप 1000 का बटन सेट कर सकते, 2000 का। वहाँ आईडीज़ में जाके आपको सारे के सारे बटन पे 100 की वैल्यू सेट कर देंगे, 100 की वैल्यू सेट कर देंगे। क्योंकि देखिए होता क्या कि आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना। हमेशा क्या करते हो आप, आपके साथ हमेशा होता भी होगा कि आप अपनी आईडी में 1000 का बटन, 2000 का बटन, 4000 का, 25,000 का बटन, 50,000 का बटन आप सेट करके रखते हो। आप ना चाहते हुए भी खेलते हो ना, तो आप कभी-कभी फेक बेटें करते हो। फेक बेट समझ रहे हो? आपने बस ये है जैसे 20 पैसे का भाव चल रहा है, चलो इस पे देखता हूँ अगर मैं इसे 25,000 से खाता तो कितना अमाउंट आता? 1 लाख से खाता तो कितना अमाउंट आता? क्योंकि वो बटन सेट रहता है, आप उसे क्लिक करके देखो, फिर आपको दिखाता है वो ग्रीन, क्योंकि आपकी बेट प्लेस होती नहीं, आपको दिखाता हो कि यार 25,000 इस भाव में 25,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मेरे सामने 2 लाख रुपए आते, 3 लाख रुपए, 4, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा। समझ रहे हो? वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो आपकी जो आपके पास जो वैल्यू है, आपकी जो आईडी बैलेंस है उसको ज़ीरो करते जा रहा है, क्योंकि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। वो आपको दिखा रहा है कि यार नहीं, ₹100 से तो मैं नहीं कमा पाऊँगा, ₹1000 से नहीं कमा पाऊँगा, ₹5000 से नहीं कमाऊँगा, मुझे ये 25-50 हज़ार लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा तब मैं इतना कमा पाऊँगा। तो वो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है। समझ रहे हो? अभी आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले आपको ये मेंटली जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है इनको हटाना। आपको सिर्फ़ ₹100 की स्टेक सेट करनी है आईडी में। इससे होगा ये कि आपका जो वो था, जो लालच था, जो कभी होना नहीं था, वो उससे आप साइड हो जाओगे। आपका फ़ोकस बना रहेगा, आप सिर्फ़ ₹100 से ही खेल रहे हो, क्योंकि इस टाइम आप खेलना सीख रहे हो। तो सारे बटन आप 100 के सेट करोगे, आपका दिमाग भटकेगा नहीं, आप फालतू के एक्सपेरिमेंट आइडिया में करोगे नहीं। समझ रहे हो? उसके बाद नंबर आता है खुद को सेल्फ सेल्फ सजेशन देने। जब भी आप प्ले कर रहे हो, आप अपने से बातें कीजिए, सेल्फ सजेशन दीजिए। देख ब्लेम नहीं करना, खुद को हमेशा अप्रिशिएट करना, ये भी एक टॉपिक है। खुद को हमेशा देखिए ये बुक है, सेल्फ अप्रिमेशन की, 1 मिनट अप्रिशिएट, ये बुक्स हैं, पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। खुद को सेल्फ अफ़र्मेशन देना, कैसे देने सेल्फ अफ़र्मेशन? जब आप प्ले कर रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव करना है कि जो डिसीज़न आपने लिया वो सही डिसीज़न है। जो डिसीज़न आपने लिया वो सही डिसीज़न है। जो डिसीज़न आपने लिया वो सही डिसीज़न है। उस पे डाउट क्रिएट नहीं करने की, ये करता तो वो होता, वो कर नहीं। आपने जो सेल्फ डिसीज़न दिया वो करेक्ट है। आपने 20 पैसे पे एंट्री ली, भाव चला गया 30 पैसे, 10 पैसे डिफरेंस पे आपने रूल फ़ॉलो करके ट्रेड किया। जैसे आपका पूरा अमाउंट ग्रीन हुआ, आपको सेल्फ एप्रिशिएट करना, खुद को थैंक्स बोलना, खुद को ही थैंक्स बोलना कि यस मैंने कर लिया। थैंक्स बोलना खुद को ही कि यस मैंने कर लिया। मैंने ट्राई किया और मैंने कर लिया। ये एक होता अफ़र्मेशन अलग होता है, समझे? सेल्फ एप्रिशिएट अलग होता है। खुद को सेल्फ एप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि आपने जो अचीव किया है, उसको बोलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा।
वो मेंटली, साइकोलॉजिकली गेम है ये। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बताने के लिए, यार तूने ये कर दिया, तो आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब खुद को थैंक्स बोलना स्टार्ट करेंगे कि यस मैंने कर लिया, यस मैंने कर लिया, तो आप मेंटली स्ट्रांग। देखिए पूरा गेम मेंटली है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग दिमाग होगा, जितनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी होगी, जितना तमा थॉट प्रोसेस आपका जितना अच्छा होगा, आप इस फील्ड में उतने अच्छे डिसीजन ले, क्योंकि माइक्रो सेकंड में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जब आप खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरे जो भी आएंगे पैर खींचने के लिए आएंगे। कोई भी, आप लाख रुपए कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, कोई भी आपसे खुश होने वाला नहीं है। और ये ऐसा कोई गेम है नहीं जो आप पब्लिकली किसी स्टेज पे जाके अनाउंस कर दो कि भैया मैंने ये भी नहीं किया। ये आपका टॉप सीक्रेट है। तो अफ़र्मेशन भी खुद को खुद ही देनी पड़ेंगे, एप्रिशिएट भी खुद को खुद ही करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी शॉर्ट टाइम में चीज़ें समझ आ जाए। मैं रिवीजन भी करूँगा। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक मेरा बच जाता है कि किसी भी टिप्पर की टिप फॉलो नहीं करें जब आप इस कोर्स से गुज़र रहे हो। ये कोर्स है आपके लिए, बिगिनर कोर्स, समझ रहे हो? जब आप ये कंप्लीट कर रहे हो तो आपको किसी की भी टिप पे नहीं खेलना। ध्यान से समझिएगा। सिर्फ़ अपने रूल्स जो मैंने बताए हैं, वो मान के चलिए मेरे नहीं, आपके रूल्स हैं। वो रूल्स लिखने, 8 पॉइंट लिखने हैं, 8 पॉइंट फ़ॉलो करने हैं, और किसी भी टिप्पर की टिप पे नहीं खेलना, ना टेलीग्राम किसी चैनल को फ़ॉलो करना, मुझे भी फ़ॉलो नहीं करना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, देखिए क्या होगा जब भी आप ये टिप्पर की टिप पे फ़ॉलो करोगे, वो होगी नकल, समझ रहे हो? वो होगी नकल, और नकल करके आप कभी आगे नहीं जा सकते। वो कहावत है ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो? और अगर आपके टिप्पर ने गलत नकल करवा दी, मान के चलिए कि आपने किसी टिप्पर की, आप क्या करो टिप्पणी चैनल में जाके? उसकी नकल कर रहे हो ना। मैंने कोई बैठ दिया, आप मेरी नकल कर रहे हो। जो मैंने दिया आपने अपनी आईडी में छाप दिया, जो मैंने दिया आपने अपनी आईडी में छाप दिया। अब होगा ये कि किसी दिन मैंने गलत दे दिया, वो आपने आईडी में छाप दिया, होगा क्या? मैं गलत, आप गलत, मेरा नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में आपका नुकसान होगा। तो क्या होता है, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो जब भी किसी की नकल करो तो अक्ल से ज़रूर करो। अगर कोई आपको दे रहा है आपको उसकी नकल करनी है, तो उसमें अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करो कि इसकी नकल सही है या गलत है। अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, तो इसको मैं सही कर लूँ। समझ रहे हो? तो वो हो गई बाद की बातें। पहले आपको किसी भी टिप्पर की टिप को फ़ॉलो नहीं करना, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मतलब आप अपनी फ़ोकस ही हट जाओगे, मतलब वहाँ फिर वहीं चले जाओगे। तो आपको किसी भी टिप्पर की टिप फ़ॉलो नहीं करनी है, ना ही टेलीग्राम ओपन करके देखना। आपको सिर्फ़ अपने से ही कैलकुलेट करना है। देखो 10 पैसे भाव अप डाउन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इतने आप में एक्सपीरियंस है, आप वो निकाल लोगे और आप वो ट्रेड करोगे। जब आप ये सारे रूल फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपको किसी टिप्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ डिसीज़न लेना स्टार्ट कर दोगे। अभी अब क्या हो रहा है, अंधे की लट्ठी, समझ रहे हो? अंधे की लट्ठी समझ रहे हो? अंधे की लाठी होती है, आप वो लेके चल रहे हो। उसके बाद में मैं हटवा रहा हूँ आपको, आपके हाथ में वो लाठी नहीं रहेंगी, आप खुद से अपना पाथ ढूँढ पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हैबिट बिल्ड करनी है अपनी आईडी में हमेशा ग्रीन देखने की। जितनी जल्दी हो सके अपने अमाउंट को ग्रीन करने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अपने अमाउंट को ग्रीन करने की कोशिश, इससे आपका लॉसेस ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे साइड होते चले जाएँगे। फिर आपको करना है क्या? फिर आपको 10 पैसे डिफरेंस पे ट्रेड करनी है। देखिए पॉइंट अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, पर फर्स्ट में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएँगे, उसमें मैंने सीरियल वाइज़ लिखे हैं, आप उसी तरीके से फॉलो कर लेने हैं। अब मैं जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है, उस तरीके से आपको डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सबसे पहले आईडी में ग्रीन देखना है, उसके बाद में रिवर्स ट्रेड करनी है, उसके बाद में 10 पैसे डिफरेंस की ट्रेड करनी है, उसके बाद में अपने अमाउंट को हमेशा स्मॉल रखना, लास्ट बेट जो आपके ₹100 या ₹10 या ₹5 आपको उसी से बेट प्लेस करने हैं, खुद को सेल्फ सजेशन देने हैं, खुद को ही सेल्फ थैंक्स बोलना है। समझ रहे हो? और हमेशा स्टेक वैल्यू को ₹100 या मिनिमम आपके आईडी में जो बेट है उसका सेट करके रखना, किसी भी टिप्पर की टिप को फॉलो नहीं करना। देखिए अगर ये चीज़ें सारी आपने 1 महीने, ये सिर्फ़ 1 महीने का कोर्स है। अगर 1 महीने आपने कंटिन्यू फॉलो कर ली, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हद तक सुधर जाएगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि उसके बाद अगर आप किसी टिप्पर की टिप पे आओगे, तो आप पहले से प्रिपेयर हो चुके होगे। पहले से प्रिपेयर हो जाओगे आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? और आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें शायद समझ आ गई होंगी। तो हाँ, एक चीज़ और, अगर ये चीज़ आप फ़ॉलो कर रहे हो, देखिए आज आप अपने कमेंट्स डालोगे तो उसमें आज की डेट आप डालिएगा। 1 महीने अगर आप इसको फ़ॉलो करके आ रहे हो, 1 महीने के बाद मैं एक वीडियो और डालूँ, 1 महीने के बाद डालूँगा इसी टॉपिक के ऊपर। जब मैं चेक करूँगा कि आपने कितना इम्प्रूव हुआ, और आप कमेंट में भी अगर कमेंट डाल रहे हो, तो आज की डेट के साथ ये कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आज से मैंने स्टार्ट किया है, और बाद में नेक्स्ट कमेंट आप 1 महीने के बाद ही करोगे कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। समझ रहे हो मेरी चीज़ों को? तो अभी के लिए बस इतना ही, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।